हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिज कोर्स की, जो क्लास 9th की इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक है सेशन 2022 और 23 के लिए। उसको लेकर हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल देव क्लासेस में। तो आपको इस सीरीज़ में सबसे पहले हम ओवरव्यू देंगे कि इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक में क्या क्या सिलेबस है आपके, और उसके बाद हम यूनिट वाइज आपसे हर एक चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वर्कबुक में हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसका यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो हम ये पहले देखेंगे कि किस चैप्टर में क्या बताने की आपको कोशिश की गई है, ठीक है ना, और कितनी यूनिट्स हैं आपकी। फिर हम यूनिट वाइज इसकी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले कंटेंट देखते हैं कि आपका यूनिट वाइज कंटेंट क्या है। ठीक है, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट, वो है अल्फ़ाबेट नॉलेज। अल्फ़ाबेट आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा होगा सभी लोगों ने, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्णमाला को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश इस यूनिट में की गई है, जिसे हम अल्फ़ाबेट नॉलेज के नाम से जानते हैं। यदि हम सेकेंड यूनिट की बात करें, तो सेकेंड यूनिट में वो आपसे मेक वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस की बात करता है। मतलब जो शब्द हैं, छोटे छोटे वर्ड्स यानी शब्द हो गए, उन शब्दों की मदद से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है ना, तो इस सेकेंड यूनिट में हम सीखेंगे कि कैसे मतलब सिंपल वर्ड्स की मदद से हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस यानी एक पूरा वाक्य बनाते हैं। थर्ड यूनिट की यदि मैं बात करूं, तो इसमें आपको वर्ड्स दिए गए हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण कैसे करते हैं, कैसे कोई शब्द साइलेंट हो जाता है और कैसे वही शब्द दूसरी वर्ड्स में उसका हमें प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। जैसे यदि मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, कैट, तो कैट में CAT कैट है, तो सी से तो सा आना चाहिए ना, लेकिन हम उसका उच्चारण क्या करते हैं, कैट का कलम से करते हैं ना। उसी प्रकार देखो सी, लेकिन सी में हम सा के फॉर्म में उच्चारण करते हैं। तो इसके बारे में हम यूनिट थर्ड में सीखेंगे, वर्ड्स एंड साउंड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर फोर्थ यूनिट में अब सेल्फ के बारे में बताया गया, यानी अपने बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, यदि हम फिफ्थ यूनिट की बात करें, तो फिफ्थ यूनिट में आपको फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसे करना है या फैमिली के बारे में कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। यदि हम सिक्स्थ यूनिट की बात करें, तो उसमें जो वेरियस फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल यानी क्या होता है, त्यौहार, जैसे होली का त्यौहार हो गया, दिवाली का त्यौहार हो गया, या इंडिपेंडेंस डे, या फिर बोलना चाहिए रिपब्लिक डे, या फिर हम बात कर सकते हैं ईद, है ना, पोंगल, इन सब चीज़ों फेस्टिवल्स के बारे में उसमें डिस्कशन किया गया है। यदि हम सेवन्थ यूनिट की बात करें, तो उसमें आपको फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है, दोस्तों को हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। यूनिट 8 में लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्थी के बारे में बताया गया है, कैसे हम मतलब क्लीन यानी साफ़ सफाई रख सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। उसी प्रकार 9th यूनिट का जो नाम है वो इन्वायरमेंट के बारे में है ना। तो आपकी 9th यूनिट में इन्वायरमेंट यानी जो पर्यावरण हम आसपास जो हम देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन है। यूनिट 10 में अपनी कंट्री के बारे में बताया गया है, मतलब अपनी कंट्री। 11th में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता की बात की गई है, कैसे हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं और फिर भी उनमें एक प्रकार की एकता देखी जाती है, तो वो इस यूनिट में बताने की कोशिश की गई है। यूनिट 12 में टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया गया है। टेक्नोलॉजी जैसे अभी का टाइम क्या चल रहा है, 3D टेक्नोलॉजी का चल रहा है, 5G का चल रहा है, इन सब के बारे में इसमें एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है। यूनिट 13 में इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, या और भी जो जितने भी इंडिपेंडेंट लीडर्स रहे या फेमस पर्सनालिटीज रही है, हमारे बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, इनके बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है जो मेजरली हैं। और 14 यूनिट में एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो यूनिट 14 है उनका एक ओवरव्यू जो देने की कोशिश की है कि किस यूनिट में क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी टोटल 14 यूनिट है और हम एक एक यूनिट लेके आपकी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इस यूनिट की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें अल्फ़ाबेट के नॉलेज के बारे में बातचीत की गई है, उसे लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं हम कि फर्स्ट यूनिट में क्या बताया गया है। तो बच्चों, यूनिट फर्स्ट में हमें अल्फ़ाबेट के नॉलेज के बारे में बताया गया। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, है ना, हिंदी में उसे हम वर्णमाला बोलते हैं। तो इस यूनिट में आपको कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया गया है, स्मॉल लेटर्स के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, यदि मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की बात करूं, तो टोटल यहाँ पर कितने लेटर्स होते हैं, टोटल यहाँ पर लेटर्स की यदि मैं बात करूं तो 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है ना, कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। जैसे मतलब हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में आपकी वर्णमाला होती है ना, तो इसे मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे 51 हो गया, 53 कुछ लोग बोलते थे। इंग्लिश में 26 हैं। इन 26 लेटर्स की यदि मैं बात करूं, इन 26 की लेटर्स की बात करूं, तो इसमें से 5 जो हैं वो वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स का मतलब हो गया स्वर। तो वो कौन कौन से वॉवेल्स हैं, ए,
ई, आई, ओ और यू, ये इंग्लिश के वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ये जितने ही बचे ना, ए ई आई ओ के बाद, ओ यू के बाद, ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। और कैपिटल लेटर का जो उपयोग है, हम कैपिटल लेटर का उपयोग हम कब करते हैं? यदि हमें किसी सेंटेंस को स्टार्ट करना है, ये दिख रहा है आपको, यदि किसी सेंटेंस को हम यदि स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी वाक्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। और यदि हम प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं, प्रॉपर नाउन यानी जैसे राम, श्याम, सचिन, ताजमहल, इन सब को लिखने से पहले हम कैपिटल लेटर का उपयोग करते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद जो लेटर होते हैं वो स्मॉल होते हैं। यदि आपके पास 4 लाइन वाली कॉपी हो, है ना, 4 लाइन्स की कॉपी होती है ना, तो उसमें आप ये जो शब्द हैं उनको कैसे लिखना चाहिए, मतलब बड़े लेटर कैसे बनाना है, कितनी लाइन में आना चाहिए, उसके बारे में सीख सकते हैं। और ये स्मॉल लेटर सीखने के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। तो आप 2 बातें याद रखिएगा। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई कि पहली कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो टोटल कितने होते हैं? इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट हैं वो टोटल 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इनमें से 5 जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं और 21 जो होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 26। और यदि हम 4 लाइन वाली कॉपी में लिखेंगे तो हमें इन्हें अक्षरों का अच्छे से मतलब पता चल सकता है हम कितने लाइनों में से लिखें। और कभी भी यदि हमें प्रॉपर नाउन लिखना हो, जैसे ताजमहल के बारे में लिखना हो या रेड फोर्ट के बारे में लिखना हो, तो उनमें जो लेटर बनेगा फर्स्ट वाला वो कैपिटल बनता है। और किसी भी सेंटेंस यदि हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं जिसमें हमें स्मॉल लेटर्स के बारे में बताया गया है। स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे, इंग्लिश में यदि हमें छोटे अक्षर लिखना हो, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल हो गया, बाद का स्मॉल लेटर आएगा, तो वो कैसे लिखना है? तो उसमें भी सिंपल सा है। देखो, जैसे हमने एक 4 लाइन वाली कॉपी ले ली, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 लाइन वाली एक कॉपी ले लें, ताकि आपको स्मॉल लेटर्स के बारे में लिखते हुए अच्छे से समझ में आएगी कि कितने लाइनों में कौन सा लेटर आएगा। क्योंकि फर्स्ट लेटर बस कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल्स होंगे। तो देखो, ये जो 4 लाइन वाली कॉपी, तो देखो ए मिडिल के जो 2 लाइन है उसमें आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? फिर जो बी है वो 3 लाइन में आ रहा है। देखो, ये सी जो है वो मिडिल की लाइन में आ रहा है, डी ऊपर की 3 लाइन में आ रहा है, ई मिडिल की 2 लाइनों में आ रहा है, एफ ऊपर की 3 लाइनों में आ रहा है, जी नीचे की 3 लाइनों में आ रहा है। तो ये आपको गौर करना है। देखो, एच नीचे की 3 लाइनों में आ रहा है, आई मिडिल की 3 लाइनों में। ये आप इनको ध्यान से पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश कीजिए। और इसमें आपकी जो 4 लाइन वाली कॉपी है वो आपकी हेल्प करेगी। और इनको जब आप लिखोगे ना, तो थोड़ा बोल के लिखना, ताकि आपको ये आपके प्रोनाउंसिएशन करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे लिखा है ना, स्पीक इट लाउड, यानी बोलकर पढ़ें। तो उससे आपका बोल, जब आप कोई शब्द पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये जो आपका फर्स्ट यूनिट थी कि कैसे अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने आपको दिया। इसी के बेसिस पे एक एक्टिविटी रखी गई है ना, जिसे हम क्यूज टाइम के नाम से। क्यूज आपने बहुत सारे लोगों ने क्यूज खेला होगा। क्यूज यानी प्रश्नोत्तरी होता है हिंदी में, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्नोत्तरी खेला होगा। इसमें आपको एक हिंट दिया जाता है, जैसे पहले मतलब बूझो तो जाना वाला हमने सीखा है ना, कि हिंदी में कई बार पहेली दी रहती है और पहेली के आधार पर हमसे पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। उसी प्रकार की एक्टिविटी और बहुत फन वाली है। तो इसे हम देखते हैं कि इसमें एक मतलब ये समझ लो कि हमें एक मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आधार पे हमें क्या करना है, उसके आधार पे हमें इनके आंसर्स करना है। और बहुत अच्छे हैं, यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। तो चलो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर। मतलब ये जो हमने 26 अक्षर पढ़े कि नहीं, ए से जेड तक, इन ए से जेड तक में ऐसा कौन सा लेटर है जिसका मतलब होता है ढेर सारा पानी। और ढेर सारा पानी कहाँ पाया जाता है बच्चों? ढेर सारा जो पानी है वो समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? सी, SEA, सी यानी समुद्र या महासागर। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन किसके जैसे? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। इसका प्रोनाउंसिएशन किसके जैसे है? सी के जैसे। जो हमारा सी लेटर है ना, बी के बाद आने वाला, उसके जैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब अल्फ़ाबेट का ऐसा कौन सा लेटर है जिसका मतलब ढेर सारा पानी होता है? तो वो सी होता है। ठीक है ना? इसका मतलब समुद्र है, मतलब जब हम सी लिखते हैं तो उसका मतलब भी समुद्र होता है। सी का मतलब, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो सी के जैसे होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपसे क्या पूछने की कोशिश करता है? यदि आप ध्यान से देखो, हम ध्यान से पढ़ते हैं कि विच लेटर, यदि हम ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखने की कोशिश करें तो वो आपसे पूछेगा विच लेटर, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा विच लेटर कम्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर।
यदि हम फिर से मैं आपको करूँ, मतलब अल्फ़ाबेट का ऐसा कौन सा लेटर है जो मिनट में एक बार आता हो, ठीक है। मिनट में कितनी बार आना चाहिए? एक बार। मूवमेंट में कितनी बार आना चाहिए? जो मूवमेंट शब्द दिया है, मूवमेंट यानी होता है क्षण, मूवमेंट यानी क्या होता है? क्षण। इसमें 2 बार आना चाहिए। और जो 1000 वर्ड लिखा हुआ है उसमें एक भी बार नहीं आना चाहिए। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो आप यदि अब देखो ऐसा कौन सा शब्द है, देखो एम, एम मिनट में एक बार आया है, एक बार आया है कि नहीं? आया है, ठीक है। अब देखो मूवमेंट में वो 2 बार आया है एम, एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है 2 बार। लेकिन 1000 में आपको एम कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एम। तो ऐसा लेटर मिनट में ऐसा एम ऐसा लेटर है जो मिनट में एक बार आता है, मूवमेंट जिसका मतलब क्षण होता है उसमें 2 बार आता है, और 1000 में एक भी बार नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे पूछ रहा है विच लेटर, मतलब ये लेटर किसकी बात कर रहा है? अल्फ़ाबेट की, क्योंकि हमने अभी कौन सी यूनिट पढ़े हैं? अल्फ़ाबेट की नॉलेज के बारे में, कि विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ फन, मतलब जो ये फन शब्द लिखा है इसके मिडिल में, मिडिल यानी मध्य में कौन सा लेटर है? तो देखो फन के बीचों बीच में कौन सा लेटर है? यू है, FUN, 3 अक्षर हैं, तो सेकेंड वाला जो लेटर है वो यू है, तो F पहले आ रहा है, N, तो मिड में कौन सा हो गया? यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपसे पूछ रहा है विच लेटर वाइडेंस द रोड, मतलब वाइडेंस का मतलब होता है चौड़ा करना। रोड को चौड़ा करने के लिए किस लेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम किस लेटर का उपयोग करते हैं? ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड ऐसा लेटर है जिसका उपयोग रोड को चौड़ा करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट कैन वी ड्रिंक, अल्फ़ाबेट का ऐसा कौन सा लेटर है जिसका उपयोग हम ड्रिंक करने के लिए करते हैं, यानी पीने के लिए करते हैं? तो ऐसा लेटर कौन सा है? टी। टी यानी क्या होता है? चाय। इसका प्रोनाउंसिएशन चाय की तरह होता है कि नहीं? तो हम इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टी का मतलब टी यूज़ करेंगे। तो टी कैन बी प्रोनाउंस्ड एज टी। देखो टी यहाँ पे शब्द हो गया अल्फ़ाबेट का और यहाँ पे टी हो गया, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो टी के रूप में हो रहा है और टी को हम पीते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और आइडियल देव क्लासेस को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले यूनिट के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और मतलब इस लेक्चर को ध्यान से समझिए। ठीक है।